एक जंगल में लीला अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। लीला बहुत गरीब थी। उसकी छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जी किया करती थी। इस बार सारे पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थे। वह भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी। फिर उसके फसलों के ऊपर पानी फिर गया। अचानक बहुत तेज धूप होने लगती है। हे भगवान, इतनी तेज धूप हो रही है। अगर इसी तरह धूप होती रही तो सारी फसल सूख जाएगी। ना जाने हमने कौन कौन से सपने देख रखे थे। ऐसा लग रहा है कि हमारा एक भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। भगवान ने ना जाने हमारे बच्चे और हमारे किस्मत में क्या लिखा है। अब तो लगता है कि हमें भूखा ही मरना होगा। दोनों पति पत्नी रात भर इस बारे में बैठकर सोच रहे थे। तभी अगली सुबह रामू खेतों पे जाकर देखता है तो सारे फसल सूख गए थे। रामू उदास होकर घर वापस आता है तो लीला, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अपने खेत में फसलें सारा सूख गया है और वह सारे पक्षी बैठ के रो रहे हैं खेत के किनारे। अब हम अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे पेट हैं। सुनो जी, बच्चों को लिए तो भोजन का इंतजाम करना होगा। अब मैं क्या करूं लीला? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तो रात भी हो गई है। मैं कहाँ जाऊंगा भोजन के तलाश में इस समय? उन्हें पानी पिलाकर सुला दो। मैं कल जाऊंगा भोजन के तलाश में। सुबह रामू भोजन के तलाश में घर से बाहर निकलता है। तुम बच्चे को संभालो, मैं जल्दी ही भोजन लेकर आता हूँ। तभी रामू देर तक भोजन के तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उससे पेड़ के नीचे एक बाबा मिलते हैं जो प्यास से व्याकुल थे। पानी, पानी, मुझे कोई पानी दे दो, वरना मैं प्यास से मारा जाऊंगा। तभी रामू यह सब सुन लेता है और नदी से पानी लेकर बाबा को पीने को दे देता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपने जान पर खेलकर मेरा जान बचाया है। अगर तुम नहीं होते तो मैं प्यास से मारा जाता। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, तेज धूप होने के कारण मेरा सारा फसल सूख गया है। हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम अनाज ले सकें। ये लो जादुई अंडा, इसे ले जाकर अपने खेत में दबा देना। इससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। रामू जादुई अंडा उठाकर लेकर अपने घर आता है और पापा, पापा आ गए आप? क्या खाने को लाए हो पापा? पापा, हमें बहुत तेज भूख लगा है, जल्दी से मुझे खाने को दो ना। लीला, मुझे बहुत तलाश करने के बाद भी कुछ भी खाने को नहीं मिला। हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? लीला, मुझे एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे जादुई अंडा दिया है और कहा है कि इसे जमीन में लगा देना। अगले दिन लीला जादुई अंडे को खेतों में लगा देती है। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों पति पत्नी खेतों में वापस जाते हैं तो देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। जहाँ पे उन्होंने जादुई अंडे को बोए थे वहाँ पे ढेर सारे अंडे का पेड़ उगाए थे और उन पर सोने के अंडे लगे हुए थे। अरे वाह लीला, ये देखो हमारे खेत में सोने का अंडा। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। रामू जी, यह सब आपका कर्म का फल है। अगर आप उस दिन उस बाबा की मदद नहीं किए होते तो आज हम इस अंडे का पेड़ नहीं देख पाते। फिर दोनों पति पत्नी अंडे को तोड़ते हैं। अब बाजार में बेचकर कुछ खाने को लेकर आते हैं।
जिससे कि बच्चों की भूख मिट जाती है। दोनों अंडे की खेती करके अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है।